हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम आईआरटी पॉलिटेक्निक इंटर एग्जाम 2022 के सेशन को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स में और चैप्टर 1 लाइट में क्लास 6 लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 5 तक समतल दर्पण के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सबको बेहतरीन ट्रिक के द्वारा हमने उसको कवर कर लिया है और समतल दर्पण के द्वारा जितने भी क्वेश्चन बनते थे इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को भी हमने कवर कर लिया है और उसमें हम एक से अच्छे बेहतरीन ट्रिक के साथ बताया है, जो कि जिस ट्रिक के माध्यम से आप मात्र 50 से 60 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो यदि आप लोग उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल सर्च कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। आइए इसके टॉपिक में हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, यानी गोली दर्पण क्या होता है। देखिए गोली दर्पण, सबसे पहले गोली दर्पण देखने से पहले सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण कांच का कटा हुआ एक भाग है जिसके किसी एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई अथवा पॉलिश की उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। देखिए जो हमारी गोली दर्पण होता है किसी कांच के गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। कोई हमारा कांच का गोला है, जैसे को मान लो कि यहाँ पे हमारा सर्कुलर फॉर्म में कोई कांच का गोला है, ये हमारा कोई कांच वगैरह इसका गोला है, इसका कटा हुआ एक पर्सन होता है। जब इसको हम एक सीधे काट देंगे परपेंडिकुलर तो क्या होता है, एक ऐसा हमें क्या शेप प्राप्त होगा। इसी शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम गोली दर्पण कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, इस शेप को हम क्या करते हैं गोली दर्पण को, तो जब इसको हम बीच से काट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कनकेव मिरर हो जाएगा, एक कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, यानी एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो आई होप आप समझ गए गोली दर्पण किस कहते हैं। तो जो गोली दर्पण हमारा हुआ है किसी कांच के कटे हुए गोले का एक भाग होता है। गोली दर्पण किसी कांच के कटा हुआ गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई की हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। अब अगला सेशन हमारा आता है देखिए ये क्या हुआ, जो हमारा गोली दर्पण था उसी गोली दर्पण को जो हमारा गोली दर्पण इस शेप में प्राप्त हुआ था, ये गोली दर्पण इसी गोली दर्पण को काट करके इसमें दो पार्ट प्राप्त हुए थे। देखिए यहाँ पे तो एक इसमें क्या हो गया था, एक उत्तल दर्पण हो गया इधर वाला पार्ट, एक अवतल दर्पण। ये तो आप देखो गोली दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो देखो वो प्रकार कौन कौन से हैं गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार। सबसे पहला क्या होता है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण को इंग्लिश कहते हैं कनकेव मिरर, ये है अवतल दर्पण। अब कनकेव मिरर में देखें अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर चांदी की कलाई या पॉलिश की हो और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उससे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण कहने का मतलब ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण प्राप्त हो गया। एक इस डायग्राम फॉर्म में क्या हुआ, एक अवतल दर्पण प्राप्त हुआ था। यदि अवतल दर्पण का ये जो उभरा हुआ भाग है इस पे चांदी की कलाई अथवा पॉलिश की हुई और दबे हुए भाग से प्रकाश का ये परावर्तन हो, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवतल दर्पण। ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, इसके उभरे हुए भाग देखो चांदी कलाई अथवा पॉलिश की होती है। ये हमारी अभिलंब रेखा होती है। इस अभिलंब के बारे में हम आगे चल के भी टॉपिक को कवर करेंगे। पहले आप इतना देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे, कोई प्रकाश किरण मान लिया अनंत से आ रही है, यहाँ दर्पण से टकराई और टकराने के बाद पुनः क्या हो गया, रिफ्लेक्शन उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यहाँ पे टकराई इस वजह से लौट गई क्योंकि यहाँ पे देखो चांदी कलाई अथवा पॉलिश की होती है। ये पारदर्शी माध्यम हो गया यानी अपारदर्शी तल हो गया, यहाँ पे खुरदुरा है इसलिए टकरा कर पुनः माध्यम में वापस लौट गई। तो आप समझ हो गए कि गोली दर्पण जिस उभरे हुए भाग पर चांदी कलाई या पॉलिश की हुई और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो उससे क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। यानी इसमें आप देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण होते हैं। तो अवतल दर्पण सदा क्या होते हैं, अभिसारी होते हैं। अभिसारी का मतलब ये होता है, अवतल दर्पण सदा अभिसारी का मतलब ये होता है जो अवतल दर्पण होगा वो हमेशा प्रकाश की किरणों क्या करता है, सिकोड़ता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, हमेशा अभिसारी होता है। देखिए कैसे, देखो जैसे यहाँ से प्रकाश किरण डाली गई, यहाँ से अनंत एक प्रकाश की किरण गई, ये क्या हुआ देखो प्रकाश किरण तुरंत सिकोड़ दिया। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवतल दर्पण होता है अभिसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कैसे होता है, कोई प्रकार ये क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है। ये
जैसे ही प्रकाश किरण गई वहाँ से यहाँ टकराने के बाद क्या हुआ, देखो सिकुड़ गई। अब देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है उत्तल दर्पण वाला, देखो उत्तल दर्पण कुछ नहीं करना है, जस्ट उसी का विपरीत उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण होता है ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर चांदी की कलई या पॉलिश की हो और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है, कह रहा है ऐसा जिसके दबे हुए भाग पर, देखिए हम बना रहे हैं एक उत्तल दर्पण, ये तो कह रहा है ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर चांदी की कलाई अथवा पॉलिश की हो और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। तो हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है, यहाँ से किरण गई, यहाँ से इसका फोकस हो गया, ये पुनः उसी माध्यम वापस उठ गए, इसको माने फोकस से गुजर गई। तो अभी तक इतना है। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसके दबे हुए भाग में चांदी की कलई अथवा पॉलिश की होगी और उसके अंदर वाले तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो उत्तल दर्पण अभिसारी होते हैं। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है। जो आपकी अभी हमने अवतल दर्पण पढ़ा था वो क्या था, अभिसारी था। ये अपसारी होता है, यानी क्या करता है, अभिसारी का मतलब होता है, अभिसारी में हमेशा क्या होता है, किरण क्या होता है, सिकुड़ती है यहाँ से यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से क्या किरण आ रही है, सिकुड़ती है। जबकि अपसारी में क्या होता है, किरण क्या होता है, फैलाता है। तो ये देखिए फैला रहा है इधर से, ये देखिए यहाँ से जा रहा है, ये स्रोत हो गया, ये जा रहा है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है अभिसारी होता है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अब इसका देखिए किस प्रकार से अपसारी होता है। देखिए यहाँ पे इसको हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कोई अवतल दर्पण है, यहाँ पे उत्तल दर्पण है। यहाँ से अनंत से हमने प्रकाश किरण डाली और यहाँ पे देखिए टकराने के बाद क्या हुआ, इसी सेंटर से जाएगी। फिर यहाँ से प्रकाश किरण हमने डाला तो टकराने के बाद हमारा सेंटर से जाएगी। अब देखिए ये जो सेंटर पे यहाँ पे गया है, यहाँ से हमने क्या है, एक अभिलंब ड्रा किया है। देखो यहाँ पे एक अभिलंब ड्रा, पिछले हमने टॉपिक में हमने समतल दर्पण पढ़ा है कि अभिलंब कहाँ से रखा था, अभिलंब किया है। अब देखो तो यहाँ से देखते हैं, ये प्रकाश किरण जितने कोण से बनाते हुए यहाँ पे टकराई, उतने ही कोण बनाते हुए यहाँ पे चली आई। फिर दूसरी प्रकाश की किरण जितने ही कोण बनाते हुए टकराए, उतने कोण बनाते हुए वापस चली गई। तो ये क्या कर रहा है, लगातार प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। जबकि हमारा यहीं पे उत्तल दर्पण है, ये क्या रहा है, लगातार प्रकाश किरणों को देखो क्या कर रहा है, फैला रहा है। देखिए ये फैला रहा है। तो इस कंडीशन से ये पता चलता है कि हमारा जो अवतल दर्पण होता है अभिसारी होता है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अभिसारी का मतलब सिकुड़ना, अपसारी का मतलब फैलाना। तो प्रकाश किरणों को हमेशा क्या करेगा, फैलाएगा। तो इस वजह से ये होता है। अभी हम इसके उपयोग वगैरह बताएंगे, क्या इसका उपयोग है कैसे। अब देखिए इससे संबंधित हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं इसके संबंधित, इसके क्या क्या डिफिनेशन होती हैं, टर्म। देखिए दर्पण ध्रुव क्या होता है। अब दर्पण का ध्रुव क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से स्पष्ट करते हैं। कोई भी गोली दर्पण है, जैसे मान लो गोली दर्पण इसका ये हुआ, तो इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तो हमारा देखो इसका पूरा देखो गोली दर्पण चांदी कलई अथवा पॉलिश की है, तो परावर्तक तल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ है। लेकिन जो परावर्तक तल के मध्य बिंदु होगा इसी को कहते हैं पोल यानी ध्रुव कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ के बारे में। दूसरा क्या होगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहता है गोली दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया गया है, यानी गोली दर्पण किसी गोले से काट करके बनाया गया होगा, जो उस गोले का केंद्र होगा उसी का कहते हैं। जिस गोले का जिस गोले का केंद्र होगा वही क्या होगा, इस भी जो दर्पण बना इसका भी केंद्र होगा। तो देखिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो गोली दर्पण जिस गोले को काट कर बनाया गया है उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातें आप समझ हो गए, यानी जो इस गोले का केंद्र होगा उसी जो हमारा फिगर बनाया गया वो इसका केंद्र होगा। ठीक, तो अगले पॉइंट में देखते हैं वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अभी देखिए जो हमारी ये रेखा क्या है, ये हमारी रेखा क्या है, अक्ष है। इस रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष इसे हम कहते हैं। ये रेखा देखो यहाँ पर प्रदर्शित की गई मुख्य अक्ष है। अब देखिए अभी तक हमने बताया था दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पी कहते थे, पी हो गया। अब क्या हुआ, गोली दर्पण जिस गोले अब वक्रता केंद्र के बारे में
तो वक्रता त्रिज्या के बारे में बताए थे। तो जो गोली दर्पण की त्रिज्या होगी उसी दर्पण की इसकी भी त्रिज्या होगी, तो यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई। अब देखिए अब हमारा वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यहाँ दर्पण के ध्रुव से इसके केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ ध्रुव से यहाँ से सेंटर की ये वक्रता त्रिज्या है, ये चीज़ वक्रता त्रिज्या हो गई। अब तो हम देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष की डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, मुख्य तथा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से P की ओर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए वक्रता केंद्र से, देखिए यहाँ से ये हमारी कौन सी रेखा भी मैंने आपको बताया कि ये हमारी पूरी रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो वक्रता देखो यहाँ से वक्रता केंद्र से ध्रुव की ओर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हमारा जो अगली डिफिनेशन है अभिलंब है। अभिलंब क्या है, वो वक्रता केंद्र C गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। तो अभिलंब क्या होती है, वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा। यानी मैंने कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई यहाँ पर कोई दर्पण रखा हुआ है, तो ये हमारा कोई चांदी के लिए पॉलिश की हुई, तो ये हमारा क्या हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र हुआ, ये गोली दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो कह रहा है वक्रता केंद्र गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। तो ये देखो यहाँ पर हमारा क्या सी हो गया। तो ये जो सीधी रेखा होती है, ये सीधी रेखा मिलाने वाली उस बिंदु पर क्या होता है, ये अभिलंब। तो ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब होता है। यहाँ से अभिलंब सीधा अभिलंब ड्रा कर देती है, ये हमारा क्या हो, अभिलंब पॉइंट हो गया। अब देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है, ये फोकस बिंदु क्या है। फोकस बिंदु की डिफिनेशन यह है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ देखिए जो अवतल दर्पण होगा उसमें किरणें वास्तव मिलेंगी, जो उत्तल दर्पण होगा उसमें किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मुख्य फोकस बिंदु क्या है, हमारा फोकस बिंदु होता है, ये हमारा फोकस बिंदु है। देखो यहाँ से क्या हो गया, हमारा ये कोई क्या है, उत्तल दर्पण है, यहाँ हमारा क्या है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ से प्रकाश की किरण गई, यहाँ पे अविलंब था। जितने एंगल बनाते हैं उतने मंगल कोण आई कोण आपस बराबर में प्रकाश के परावर्तन के नियम से उतने एंगल बनाते हैं, यहाँ चली गई। तो देखिए ये जो हमारे सेंटर पॉइंट है, ये हमारा अविलंब हो रहा है, सी से डरा हो रहा है। ये अविलंब क्या हो रहा है, सी से डरा हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अविलंब ये सी हो गया। लेकिन यहाँ पे जो अविलंब सी से डरा हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा, ये जो हमारे यहाँ जहाँ से किरण ये क्या है, एक दूसरे को काट रही है, ये हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस बिंदु हो गया। आई होप आप समझ गए। थोड़ा एक पॉइंट हमने थोड़ा देखो ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक हो गया, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये जो अभी हमने देखा अभिलंब बारे में, तो ये अभिलंब क्या होगा, इस अभिलंब की डिफिनेशन ये होगी कि वक्रता केंद्र सी गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को उस बिंदु पर अभिलंब होती है। देखिए अभिलंब, ये इसका फिगर इस प्रकार रहा होगा, थोड़ा एक बार इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ये फिगर रंग था गलत है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, गोली दर्पण हो गया ये। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये हमारा वक्रता केंद्र से हो गया, तो यहाँ से वक्रता केंद्र से गोली दर्पण किसी बिंदु पर लगाना, ये हमारा क्या होती है, अभिलंब होती है। ये अभिलंब है, ठीक। तो ये अभिलंब हो गया। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। अब देखते हैं फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी क्या है, ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमारा जो ध्रुव P है तथा F, यानी कहने का मतलब हमारा ये है, ये पॉइंट है हमारा, ये जो देखिए ये ध्रुव हमारा P है, ये P से या यहाँ जो F के बीच की दूरी को स्मॉल f से क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होते हैं, इतनी चीज़ें हमें आप कंफर्म हो गई। अब देखिए अगला क्या है, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जो गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी F बराबर R/2, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम अभी अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आपको समझ होगा। अब देखिए एक पॉइंट और आ गया, फोकस तल क्या है। फोकस तल ये है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदु होकर जाने वाली तल को फोकस तल कहते हैं। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये हमारा यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, तो यहाँ पर C हो जाएगा। तो कह रहा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, यानी यहाँ से यहाँ जाने वाले तक, ये हमारा क्या होगा, फोकस तल होगा। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं।
आई होप आपको डिफिनेशन समझ में हो गई होगी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग पॉलिटेक्निक इंटर 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों या फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी प्रकार से फिजिक्स की इम्पोर्टेंट वीडियो चाहती हैं तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जहाँ जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं आप लोग और ये कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को पूरी जितनी भी वीडियो डिस्कशन मिल जाएगी आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल सर्च करना है। वहाँ पे सभी वीडियो क्लासें फ्री हैं, सभी पीडीएफ फ्री हैं, तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं और यहाँ यूट्यूब से आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को। और इसी के साथ हम अपने वीडियो